सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के कुछ विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करना। साथ संगत जी, युग प्रवर्तक सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमेशा यही कहा करते थे कि यदि जीवन में उन्नति करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो मेहनत, लगन और धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहो, ताकि एक दिन तुम भी अपने काम में सफल हो सको। अगर मेहनत और लगन से काम नहीं सीखोगे, छोटी छोटी बातों में ही लगे रहोगे, तो गुजारे लायक काम तो सीख सकोगे, लेकिन कोई महारत हासिल नहीं कर पाओगे। जब तक इंसान के पास अपने काम में महारत नहीं, तब तक उसकी कदर नहीं बनती। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाएं बहुत उपयोगी और व्यवहारिक होती थी। वे बड़ी सहजता से जीवन की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते थे। साथ संगत जी, एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे हैं, कहते हैं, दास आज जो कुछ भी है सतगुरु की कृपा से है। ये महात्मा देहरादून के महात्मा बसंत लाल वीरमानी जी अपने विचारों में बता रहे हैं। कहते हैं, बात 1969 की है, 1969 की है। दास देहरादून में रहकर साधारण रूप में जीवन यापन कर रहा था। अपना स्वयं का बिजनेस करने का बहुत ध्यान हुआ करता था, लेकिन बिजनेस के लिए धन की ज़रूरत होती है और दास के पास उन दिनों 100 रुपये भी नहीं थे। दास की पत्नी जुगल किशोर जी ने कहा कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास चलते हैं, और हम चिंता में डूबे हुए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के पास पहुंच गए। बाबा जी ने सारी बात सुनी और काम शुरू करने के लिए बहुत आशीर्वाद दिया, और साथ ही 100 रुपये देते हुए कहा कि काम काज में बहुत बरकत पड़ेगी अगर तोल और बोल बिल्कुल ठीक होंगे। अगर तोल भी ठीक होगा और ये बोल वाणी भी ठीक होगी। दास ने बाबा जी की बात अपने मन में बसा ली और वापस देहरादून आकर अपने घर के बाहर किराने की दुकान उन 100 रुपयों से शुरू की। सतगुरु की इतनी कृपा हुई कि उसी स्थान पर जहाँ ठेला लगाकर अपना काम शुरू किया था, आज बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं। हमारी फर्में शहर में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के रूप में कार्यरत हैं। दास ने बाबा जी के द्वारा तोल और बोल ठीक रखने का जो मार्गदर्शन था, उसका पालन करने का हमेशा प्रयास किया और सफलताएं मिलती चली गई। यहाँ क्वेश्चन किसी चमत्कार या आर्थिक लाभ हानि का नहीं है, बल्कि जीवन में नियमों के ऊपर स्वयं को ढालने का है, वचनों के ऊपर स्वयं को ढालने का है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म की महत्ता को प्रतिष्ठित करने का हमेशा प्रयत्न किया करते थे। वे लोगों के जीवन को सुखद, सुंदर और भक्तिमय बनाने का प्रयास किया करते थे। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के उपकारों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। कोई भी बाबा जी के इन उपकारों को कभी भी नहीं भुला सकता है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज बहुत दयालु और सरल स्वभाव के थे। दयालुता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी हुई थी। मानवता की सेवा उनका आदेश भी था और उपदेश भी। उन्होंने कितने ही गरीबों का जीवन संवारा और उन्हें सम्मानपूर्वक
जीवन जीने का अवसर उपलब्ध करवाया। जिसका कोई सहारा नहीं होता था, वे उसका सहारा बन जाते थे, उसको जीवन जीने का मकसद दे देते थे। उनके पास लोग रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे। वे हर बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग के मन की भावना को समझते थे और उन्हें खुशी देने का हर संभव प्रयास करते थे। बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए वे प्रेरित किया करते थे। बुजुर्गों के पास जीवन के अनुभवों का खजाना होता है। हर नौजवान को अपने बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। बुजुर्गों के चेहरों की एक एक लकीर पर अनगिनत अनुभव लिखे होते हैं। उन अनुभवों का लाभ कोई भी नौजवान उनको आदर सत्कार देकर प्राप्त कर सकता है। बुजुर्गों का लगातार कमजोर होता जा रहा शरीर युवकों के लिए एक चेतावनी है कि बुजुर्गों के कांपते हुए हाथ और हिलती हुई गर्दन का संकेत समझने का प्रयास करें। उनके लड़खड़ाते कदमों से यह शिक्षा ले कि समय रहते वह मूल कार्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति अवश्य कर ले। जिसके लिए इस संसार में आए हैं वह काम आज ही कर लें, अभी कर लें। जो नहीं करते उनके पास पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। समय बहुत अनमोल है, इसकी महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता। बुजुर्ग इंसान वास्तविकता में धरती का सबसे बड़ा शिक्षालय होता है, क्योंकि उसे देखकर डूबते सूरज की डूबती कहानी का एहसास होता है। यह कहावत मशहूर है कि जिंदगी 4 दिन की है। शायर ने भी कहा कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। आरजू, इच्छाएं, कामनाएं ये तो बेअंत हैं, और जो 2 दिन इंतजार के हैं उसमें से भी एक दिन मौत का है। तो क्यों ना मौत के आने से पहले ही जीवन मृत्यु के खेल का रहस्य सतगुरु के चरणों में बैठकर जान ले। जो इसे जान लेता है वह सतगुरु की कृपा से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है और उसे अमरतब मिल जाता है। हाँ संगत जी, कहते हैं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज भक्तों को जितना अध्यात्म में परिपक्व देखना चाहते थे, मजबूत देखना चाहते थे, संसारिक रूप से भी वे उन्हें उतना ही मजबूत बनाना चाहते थे। उनकी सत प्रेरणा से मुश्किल काम भी आसानी से संपन्न हो जाते थे। बहुत सरल और सहज थे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। ऐसे ही एक महात्मा अपना एक घटना बता रहे थे। कहते हैं कि ये दिल्ली के महात्मा हैं। कहते हैं जून 1976 की बात है। दास को अपनी माता जी के साथ मंसूरी जाने का मौका मिला। उस समय वहाँ सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी विराजमान थे। एक दिन दास सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को नमस्कार करने गया तो बाबा जी ने दास से पूछा कि यहाँ जो पुराना निरंकारी सत्संग हाल है उसके पीछे 4 कमरों की बड़ी सी टीन शेड है, क्या तुम उसकी छत पर पेंट कर लोगे? तो दास ने कहा आप जी के आशीर्वाद से कर लूँगा जी। उसी दिन बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने देहरादून से फ़ोन करके पेंट मंगवा लिया। अगले दिन लगभग 12 बजे दास टीन की चदरों वाली छत पर सीढ़ी लगाकर जैसे ही चढ़ा तो सीढ़ी खिसक गई। उसी कॉटेज में पूज्य सिंधु साहब जी ठहरे हुए थे। आवाज़ सुनकर वे बाहर निकले और दास से कहने लगे कि ऐसे ही एक बार मैं चढ़ा था और मेरी हड्डी टूट गई थी। तो दास उनके चरणों में लेट गया
और कहा कि दास पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से चढ़ा था, आप जी कृपा करो कि यहाँ पेंट करना है, यह सेवा ठीक से हो जाए। सिद्धू साहब जी ने कहा कि तब तो ठीक हो जाएगा, अगर बाबा जी ने आपको आशीर्वाद दिया है फिर आपको कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सेवा करो। वहाँ देखा तो टीन की चंद्रें धूप में तप रही थी। दास ने सोचा कि कल सुबह 7 बजे आ जाएंगे। अगले दिन सुबह से ही पेंट करने लगा। वहाँ कॉटेज की एक तरफ सफ़ेदे का बहुत लंबा पेड़ था, उसमें रस्सा बंधा था, जिससे कॉटेज की एक तरफ तो पेंट ठीक से हो गया, परंतु दूसरी तरफ रस्सा इस्तेमाल नहीं हो सकता था। नीचे पहाड़ की गहरी खाई थी। उस तरफ छत पर हम डरते डरते पेंट तो कर रहे थे, परंतु फिर भी लगभग 1.5 फुट की पट्टी छोड़ दी। जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि एक तरफ तो पेंट ठीक हो गया है और दूसरी तरफ 1.5 फुट छोड़ते चले जा रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि पूरा नीचे तक पेंट कर दो, पूरा नहीं कर सकते तो छोड़कर आ जाओ। दास को डर तो लगा, परंतु फिर सोचा कि सतगुरु बाबा जी का आदेश आ रहा है तो पेंट भी यह निरंकार सच्चा पातशाह करवा लेगा। हम ताज़ा पेंट करते आ रहे थे। दास ने नया नाइट सूट पहना हुआ था। गीले पेंट पर चढ़ा तो दास का पाजामा पेंट से चिपक गया और दास को सहारा मिल गया। पेंट के डिब्बे में हाथ डालकर कपड़ा पेंट में भिगोकर नीचे तिरछा लेटकर हाथ बढ़ाया तो जहाँ पेंट छूट गया था वहाँ तक हाथ पहुँच गया और पेंट ठीक होने लगा। दूसरी तरफ महात्मा श्री संतोष सिंह जी के बेटे महात्मा श्री त्रिलोक सिंह जी पेंट कर रहे थे। जब दास को देखा तो दूसरी तरफ वो भी गीले पेंट पर चढ़ गए और पेंट करने लगे। इस प्रकार पूरी कॉटेज की छत पर 5-6 दिन में डबल कोट पेंट ठीक से हो गया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भरपूर आशीर्वाद दिए और बहुत खुश हुए। बाबा जी दिल्ली के लिए जब चलने लगे तो दास को बुलाया और कहा कि थोड़ा पेंट करना बाकी रह गया है, रसोई की तरफ पेंट रह गया है। बाबा जी कहने लगे कि अब आपने छत पर नीचे उतरकर पेंट नहीं करना, रस्सा बांधकर बाकी सेवादारों को उतार कर पेंट करवाना है। दास ने कहा कि ठीक है बाबा जी। बाबा जी सुबह 8 बजे चले गए तो दास ने सेवादार महात्माओं से कहा कि चाय नाश्ता दास कॉटेज से ला रहा है, आप सब पेंट करने में लग जाओ, थोड़ा सा काम है। और लगभग 4 घंटे लग गए, सारा काम पूरा हो गया। कठिन कामों को करना और करवा लेना बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का स्वभाव था। यही कारण है कि 50 साल के छोटे से जीवन काल में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मिशन को कहां से कहां पहुंचा दिया। वे ज़रूरतमंद लोगों की धन से मदद करने की अपेक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में विश्वास रखते थे। बहुत सहजता से वे जीवन में आगे बढ़ने के न केवल उपाय बता देते थे बल्कि उस पर चला भी देते थे। वे मानव कल्याण और मानव एकता के लिए जिए और इन्हीं के लिए अपना सब कुछ बलिदान भी दे गए। क्या तुमको दूं श्रद्धांजलि मैं, क्या भेंट करूं श्रद्धा के सुमन। हे युग प्रवर्तक गुरु बचन, तुमको है कोटि बार नमन, तुमको है कोटि बार नमन। जिसने भी मस्तक झुका दिया तूने उसको सिर पे बिठा लिया, जिसने भी मस्तक उठा लिया तूने उसके सिर को झुका दिया। दोनों ही रूप तुम्हारे हैं जो याद दिलाते प्रतिपल हैं। एक वचन दिलों में बसा हुआ, एक वचन आँख से ओझल है। मानव को जोड़ा मानव से, मानवता पर एहसान किया। औरों के जीवन बच जाएं, अपना जीवन
कुर्बान किया। हमें याद तुम्हारे तब आते, एक पल भी यदि भुलाया होता। सतगुरु के साए में फल फूल रहा ये उपवन। हे युग प्रवर्तक गुरु बचन, तुमको है कोटि बार नमन। सच्चे पातशाह आप जी को कोटि कोटि बार हम नमन करते हैं। आप जी ने इस तरह इस मिशन को बढ़ चढ़कर सत्य के प्रचार पर चलाया और दिन रात आप मानवता को ही समर्पित रहे। आज हम वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में ये सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हैं। सच्चे पातशाह आप जी इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। इसी तरह हम ये जीवन का आनंद आप जी के चरणों में बैठ कर लेते रहें। जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए। भक्ति दे दो सभी को बख्शनहार माता जी। हम सब बैठे हैं झोलियाँ पसार माता जी। जिसने भक्ति की मांगी दाता दात आपसे, सारे सुख पाएगा वह दिन रात आपसे। इसी तरह सच्चे पातशाह मेहर करना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। हाँ संगत जी, विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी। उन गलतियों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए सभी सिमरन में सहयोग दे जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।